ओम शांति। बुद्धि जितना सत्यता पर चलेगी उतना वो डिसीजन, निर्णय विवेक से लेगी। अगर वो शुद्ध नहीं, स्वच्छ नहीं, ईर्ष्या से मुक्त नहीं, द्वेष भाव से मुक्त नहीं, तो वो बुद्धि क्या करेगी? वो विवेक से निर्णय नहीं ले सकेगी। फिर वो क्या करेगी? उसको मन जैसे बोलेगा वैसे करेगी। वो मन से प्रभावित होगी। नहीं तो कायदा क्या है? कायदा क्या होना चाहिए? मन बुद्धि से प्रभावित होकर और बुद्धि जैसे कहे वैसे उसको कर्म करना है। यदि वो वैसे कर्म नहीं करती तो फिर कर्म में हलचल रहती है। कभी ये किया अच्छा हुआ, कभी वो किया तो अच्छा लगा, कभी ये करूं ऐसे दिल होगी, कभी वो करूं ऐसे दिल होगी, कभी आएगा करूं कि नहीं करूं, अच्छा है कि बुरा है, फायदा होगा कि नुकसान होगा। क्योंकि मन बुद्धि दोनों एक दो के प्रभाव में, कभी बुद्धि मन के प्रभाव में, कभी मन बुद्धि के प्रभाव में, तो निर्णय उसको राइट नहीं मिलता। कंफ्यूजन क्या है? मन बुद्धि का आपस में लड़ना, खिटखिट करना, झगड़ा करना, आपस में बनता नहीं, दोनों का जमता नहीं। इसीलिए कभी सोचता है मन मैं ये करूं, कभी सोचता है मन मैं वो करूं। जब ये करूं सोचता है तो बुद्धि कहती है नहीं तुम वो करो। जब वो करने को तैयार होती है तो मन फिर उसको कहता है नहीं नहीं ये तुम्हारा ठीक नहीं होगा, तुम ये करो। तो दोनों एक दो की इंसल्ट करते हैं, दोनों एक दो का कहना नहीं मानते। जैसे बाबा भी हम बच्चों को बहुत बातों की श्रीमत दी है, तो श्रीमत हम भी नहीं मानते। कभी कभी हम अपनी मनमत पर चलते हैं। हमको बहनें भी अगर श्रीमत देती हैं तो भी हम अपनी मनमत पर चलते हैं कि नहीं बहनें तो आश्रम पे रहती हैं, बहनें तो बोलेंगी, बहनों को थोड़ी घर में रह के सब करने का अनुभव है, अनुभव तो अपने को है। इसीलिए बहनें कहेंगी, कहते रहने दो, अपने को करना है वो करने का। अपन तो बहनों को पूछा, पर बहनों को पूछना माना श्रीमत पर चलना नहीं होता है। लेकिन बहनों ने जो कहा वो ही करना। चाहे मेरा मन कितना भी कहे कि जो मुझे श्रीमत मिली वो नहीं करना है, मुझे अंदर से आया कि मैं अपना ही करूं, उसको कहते हैं मन मत। कभी कभी हम बच्चे क्या करते हैं, हम अपना मन की मत चलाई, फिर हमको कंफ्यूजन होता है, बुद्धि के साथ लड़ाई झगड़ा। फिर हम बहनों के लिए भी सोचते, हमको बराबर राय नहीं मिली, श्रीमत नहीं मिली। फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरों को पूछते हैं। अपना मित्र होगा, कोई संबंधी बड़ा होगा, हम उनको पूछते हैं कि आपका क्या विचार है। मेरा ये विचार है, सेंटर पर बहनों ने मुझे ये राय दी है, लेकिन मेरे को जम नहीं रहा है, आप बताओ मैं क्या करूं। तो आप सोचो क्या होगा। मन की राय, फिर श्रीमत, बाबा की राय बहनों के द्वारा, फिर दूसरों को पूछा, फिर उनकी राय। तो क्या हुआ, मकड़ी ने जाल बुना, तो क्या बोलते मकड़ी को, वो जाला बनाती है ना,
हाँ, स्पाइडर। तो स्पाइडर की तरह वो जाल बुनेगी और फिर खुद ही उसमें फंस जाती है। फिर बोलेंगे क्या करें, मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता। फिर जब गड़बड़ होगी ना कार्य में, कर्म में, तो बोलेंगे बहनों ने ऐसे बोला ना, इसीलिए मेरा ऐसा गड़बड़ हुआ। या बोलेंगे मुझे उसने बोला ना, मित्र ने, बहनों ने बराबर बोला था, मैं उसका कहना माना, मेरा गड़बड़ हो गया। कभी बोलेंगे मुझे मित्र ने भी बराबर बोला, बहनों ने भी बराबर बोला, लेकिन मैंने अपने मन का किया, इसीलिए गड़बड़ हो गई। हाँ, ये सब अनुभव आते हैं ना। तो कर्म करने की शक्ति का कर्मेंद्रियों ने भी माना और कर्म किया, तो वो कर्म क्या हो गया, राइट कर्म हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो हमको पूरी सृष्टि का वायुमंडल परिवर्तन करना है, तो हम अकेले तो नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा देखो सभी जगह पे अपने सेवा स्थान खोले, अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है बाबा। सारे बाबा के बच्चे हम कहाँ कहाँ से, कोने कोने से बाबा ढूंढ ढूंढ के हमको निकाला है। तो हम सबको इकट्ठा किया, हम सबको राजयोग सिखलाया। क्यों सिखलाया राजयोग? कि अभी राजयोग करो और अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाओ, संस्कार अपना शुद्ध बनाओ, शुभ बनाओ, स्वच्छ बनाओ। तो पहले हम स्वच्छ बनेंगे, हम शुद्ध बनेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा तुम्हारा विषय विकारी जीवन है, वो परिवर्तन करो। तो हमने क्या किया, काम विकार को छोड़ा, शांति के स्वधर्म में स्थित हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, शांति के स्वधर्म में आए, अशुद्ध खान पान, नॉनवेज, कांदा, लहसुन सब छोड़ा, परहेज किया, तो मन शुद्ध हुआ, कर्मेंद्रियां शुद्ध हुई, बुद्धि शुद्ध हुई। फिर बाबा ने कहा सत्संग करो, डेली मुरली सुनो, ज्ञान सुनो, पढ़ाई करो, जिससे हमारी चाल चलन, हमारे चरित्र कर्म में परिवर्तन आवे। तो हमने पढ़ाई शुरू की, जिससे हमको फिर पद भी मिलेगा। तो वृत्ति से पहले हमने स्व को परिवर्तन किया, पहले हम बदले। फिर बाबा कहते अपने परिवार में अपना परिवर्तन करो। तो परिवार में कोई ज्ञान सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई को अच्छा लगता है, कोई को नहीं अच्छा लगता है, कोई ब्रह्मा कुमारी का नाम तक सुनने को तैयार नहीं, नाम नहीं बोल सकते घर में। ब्रह्मा कुमारी नाम बोलना है तो आउट। तो ऐसे घर में रहना है, और घर के अंदर हमको अपना पुरुषार्थ भी करना है। रोज मुरली सुनने जाना है, अमृत वेले योग करना है, सेंटर पर जाकर के रोज थोड़ा बहुत कर्मणा सेवा जो भी मिले वो भी करनी है, जॉब भी करना है, परिवार को भी पालना है, यज्ञ में भी धन सेवा करनी है। कितने सोच है हमारे पास, परंतु परिवार का साथ नहीं, परिवार का सहयोग नहीं। तो वृत्ति से हमको परिवार का परिवर्तन करना है। वृत्ति माना वाइब्रेशंस, हमको अपने वाइब्रेशंस देने हैं, प्रकंपन फैलाने हैं। जैसे मैं बोल रही हूं तो आवाज आप सभी तक पहुंचती है। कैसे पहुंची? माइक से बोलती हूं तो माइक के जरिए मेरी आवाज बड़ी हो जाती है, मेरे प्रकंपन से आवाज के
ये कैच करता है, ये कैच करके फिर स्पीकर के थ्रू ये आवाज को फैलाता है। जितना कैपेसिटी स्पीकर की ज्यादा, माइक अच्छा, उतना आवाज बहुत दूर दूर तक जाएगा, है ना। ऐसे सूर्य की रोशनी, प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे आने में कितना कम समय लगता है, ऐसे आवाज की गति है, सूर्य की रोशनी की गति है। ऐसे हमको भी अपनी वृत्ति की गति को बढ़ाना है। वृत्ति से पूरे घर के वातावरण को शांत करना है। तो वो कभी होगा जब मैं पहले शांति के स्वधर्म में स्थित होगी। लेकिन मैं ही लाउडली हूं, लाउडी, जोर जोर से बोलती हूं, तीखा बोलती हूं, गाली गलौज करती हूं, लड़ाई झगड़ा करती हूं, वाद विवाद करती हूं, सभी का इंसल्ट करती हूं, कोई को भी मान सम्मान नहीं देती हूं, सबका माइंड डिस्टर्ब करती हूं। अगर मैं ऐसा करती हूं तो उससे घर का वातावरण कैसे होगा? एक क्रोध करने वाला पूरे घर के वातावरण को एक सेकंड में पूरा बदली कर देता है। समझो सब फंक्शन है, खुशी में सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो क्रोधी व्यक्ति हाजिर नहीं है और उसको ये सब पसंद नहीं। जैसे ही वो आएगा, सिर्फ मालूम पड़ेगा कि वो आया तो तुरंत सभी डांस करना बंद कर देंगे, डर के मारे। उसको अच्छा नहीं लगता, अभी गुस्सा करेगा तो सभी शांत हो जाएंगे। और वो भी देखेगा कि डांस चल रहा था, यहाँ फंक्शन कर रहे थे, उसको पसंद नहीं वो काम आपने किया, वो आकर के गुस्सा करेगा, एकदम गुस्से में खूब बोलेगा। आप भी जितनी खुशी ली डांस करके, वो सारी खुशी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो वृत्ति के ऊपर वाइब्रेशन का बहुत मदार है। यानी सिर्फ ये पता चलता है ये क्रोधी आया और सब शांत हो जाते हैं। जैसे मधुबन में देखो बाप दादा आते हैं, वैसे बाप दादा जब तक नहीं आते हैं ना, तब तक सबका कितना आवाज आता है खांसी का, सुना है ना? कंटिन्यूड आवाज सबकी आती रहती है। लेकिन बाप दादा जब आ जाते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस, कितना वाइब्रेशन मिलता है। घर में मेहमान आते हैं तो जैसा मेहमान वैसा घर में वाइब्रेशन। धार्मिक क्षेत्र का कोई आया पूज्य महान आत्मा, तो सारे घर का वातावरण भक्तिमय। अगर बच्चे वाले आ गए तो घर में हंगामा हंगामा हंगामा। हाँ, सब बच्चे मिल करके और हंगामा करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, इधर हाथ लगाएंगे उधर हाथ लगाएंगे, वातावरण बदली कर देंगे। तो हम ब्राह्मणों को क्या करना है? बाबा कहते हैं वृत्ति से पहले स्व का परिवर्तन करो, फिर स्व से आप विश्व का परिवर्तन करो। अभी विश्व का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ मालूम तो पड़ता नहीं। तो कोई कहेगा अभी इतने सारे लोग हैं, सभी कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? और मेरे एक के न करने से क्या होगा? कोई नुकसान नहीं होगा।
तो एक कहानी सुनी है ना आप लोगों ने कि एक राजा को दिल हुई मैं दूध में स्नान करूं, तो उसने ऑर्डर दे दिया, आज्ञा कर दी कि सभी से दूध मंगा के, और हौज होता है ना जिसमें नहाते हैं, मेरे लिए वो तैयार करो और सारी प्रजा को बोलो अपना अपना दूध लाके उसमें डाले। तो सभी ने सोचा कि पूरा नगर वाले दूध ला करके इसमें डालेंगे। तो हर एक ने ये सोचा कि मैं अगर थोड़ा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हर एक ने ऐसे सोचा कि बहुत लोग दूध डालेंगे, मैं पानी डालूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सुबह जब हुई तो देखा राजा ने हौज के अंदर क्या था, पानी ही पानी था, दूध था ही नहीं। तो अगर हम बच्चे ये सोचेंगे कि मैंने एक ने नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, जैसा आपने सोचा ऐसे और भी सब सोचेंगे। इसीलिए हम ये सोचें कि नहीं मुझे करना है और मेरे करने से ही होगा। हर एक सोचे मुझे ही करना है, मेरे करने से ही होगा। तो जब सुबह उठेंगे तो क्या होगा, दूध ही दूध होगा। हाँ, नई दुनिया बहुत जल्दी आ जाएगी। तो वृत्ति से वातावरण को चेंज करना है। अभी कोई क्रोध करके वातावरण शांत कर देता है, अगर उसकी जगह कोई रमणीक नेचर वाला आ जाए तो वो क्या करेगा, अपने रमणीक स्वभाव से जोक मारेगा, बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें सुना के हंसाएगा, मिमिक्री करेगा। तो वातावरण तुरंत कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लोग स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हैं, घर में भी तो पढ़ाई कर सकते हैं ना, पर घर में वातावरण अलग होता है, स्कूल में अलग होता है। घर में भी आप देवी की मूर्ति रख के, देवता की मूर्ति रख के पूजा कर सकते थे ना भक्ति मार्ग में, और रखते भी थे घर में। फिर भी घर में मंदिर होते हुए भी मंदिर में जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां घर का वातावरण और वहां का वातावरण, उसमें फर्क है। आप ज्ञान की क्लास सीडी से भी सुनेंगे, पीएम चैनल में भी सुनेंगे, अपने सेंटर पर भी सुनेंगे, फिर भी आप यहां पर क्यों आए? भट्ठी करने आए, स्पेशल कुछ मिलेगा इसीलिए आए। यानी अच्छे क्लास सुनने को मिलेंगे, अच्छी पॉइंट्स मिलेगी, बाबा के हीरे रत्न माणिक मिलेंगे। तो यहां लेने आए तो प्रभु से लेना है, परंतु दुनिया से हमको लेना नहीं है, दुनिया को हमें देना है। बाबा ने हमें फरिश्ता बनाया है। फरिश्ता क्या करता है, उड़ता है सब जगह, उसको जहां जाना है वहां वो उड़ के जाता है। और फिर उड़ते उड़ते क्या करता है, एक हाथ में वो स्टार की लकड़ी, स्टार, दूसरे हाथ से आशीर्वाद। तो एक हाथ में माना हमारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, और ये हमारी तीसरी आंख में सभी के प्रति उनकी भी ज्योत जग जाए, उनकी भी आंख खुले, ऐसी शुभ भावना से भरी हुई हमारी आशीर्वाद के साथ आंख खुले। तो हमारा ऐसा हाथ, बाबा हमको नजर से निहाल करते हैं ना, तो हम कैसे निहाल होते हैं? हम बड़ी बड़ी दीदियां दादियां, हम बोलते दृष्टि, एक सेकंड दृष्टि। क्यों?
क्योंकि दृष्टि से वाइब्रेशन आता है, प्यार के सागर का प्यार मिलता है, शांति के सागर की शांति का अनुभव आता है, तो आत्मा को अच्छा लगता है। क्यों? उसका अनादि संस्कार है, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, तो वो हमको नेत्रों से पास होता है। हाथ का दान देते हैं हाथ से, तो वो हाथ में लेते हैं। अनाज का दान देते बोरी से, तो वो अपना झोली फैलाते हैं, उसमें हम अनाज डालते हैं। भोजन पका के देते हैं तो खाते हैं। तो दान करते हैं, तो वाइब्रेशन देना, देना माना दाता बन जाना। लेकिन तभी बन सकते हैं जब हमारे पास भी इतना स्टॉक हो। तो स्टॉक कैसे बनेगा? वृत्ति को शुद्ध करने से। वृत्ति में हम डालें, हाँ, वृत्ति के अंदर हम शुभ भावना डालें, वृत्ति में पवित्रता रखें, वृत्ति में सबका पॉजिटिव गुण देखें, हाँ, सभी गुण देखें, सबका, सबकी विशेषता देखें। सारा दिन ये धंधा करें, सभी का पॉजिटिव देखने का धंधा करे। मन यही सोचे, इसमें कितनी अच्छी ये विशेषता, इसमें कितनी अच्छी ये विशेषता। फिर बाबा को याद करे, बाबा की याद में बाबा को बोले, आहा बाबा, ये कितना अच्छा गुण है इसके अंदर, आहा बाबा, कितना अच्छी विशेषता है इसमें, आहा बाबा, इसमें कितनी अच्छी कला है, आहा बाबा, कितनी अच्छी इसके अंदर वो कला का गुण है। इसमें सहन शक्ति है, इसमें समाने की शक्ति, इसमें परखने की, सब फूल है, सब फूल के अलग अलग रंग है और हर एक फूल की अलग अलग खुशबू है। तो सारा दिन ये धंधा करें तो मन हमारा भरपूर रहेगा। फिर बुद्धि भी हमारी ऐसे भरपूर मन के आगे अपना रोब रुआब नहीं चलाएगी। वो मन जैसे कहेगा, मन के साथ मिलकर के काम करेगी। और बुद्धि अगर ठीक चली तो कर्म भी ठीक होंगे। वो ऑर्डर ठीक देगी कर्मेंद्रियों को कि अभी तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। अगर कंपनी का मैनेजर ठीक नहीं तो क्या होगा? वो कुछ भी करेगा, सबको कुछ भी ऑर्डर देगा, तो सारा कंपनी का काम नुकसान में जाएगा गड़बड़ के कारण। तो हमको भी पूरी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि हमको वाइब्रेशन परिवार को देना है, समाज को देना है, सारे भारत को देना है, पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रकंपन फैलाने हैं। और पावरफुल याद के लिए हम मेहनत करें। ये 3 मिनट जो आप योग में बैठते हो ना, ट्रैफिक कंट्रोल के समय, तभी विशेष आंख खुली रख के बैठो। बाबा ने खुली आंखों का योग सिखाया है। बाबा ने कभी नहीं बोला आंखें बंद करके योग करो। बोला कभी कोई मुरली में? कभी नहीं बोला। तो आंखें खुली रख करके हम योग करें और खूब बाबा से हम पावर्स लें, शक्तियां लें, और शक्तियां लेकर के और फिर हम अपनी वृत्ति को पहले बहुत शक्तिशाली बनाएं,
ताकि वो हमारी कर्मेंद्रियों को बराबर ऑर्डर दे सके, समर्थ ऑर्डर, और वो जो कर्म करे वो विजयी बने। क्योंकि कर्म से ही हमारा जीवन है। कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। ये कर्म का तीसरा चौथा कायदा। तू जो करेगा, जैसा करेगा, जितना करेगा, तुझे उतना ही और वैसा ही तुझे मिलेगा। जो करेगा सो भरेगा, माना जो करेगा वो भुगतेगा। अच्छा किया अच्छा भोगेंगे, बुरा किया बुरा भोगेंगे। इसलिए हम सोचें अच्छा। हाँ, इसीलिए बाबा ने क्या किया, हाँ, चित्र में बंदरों को बिठाया था। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने बोला बंदर क्या समझेंगे, मेरी बच्चे बच्चियां समझेंगे, तो ज्ञान उनको चाहिए। तो ब्राह्मणों के लिए चित्र बनाया। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, फिर बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। तो ये 5 बातें कर्म का कायदा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे तो हमको भी तन मन धन, बाबा कहते हैं ना, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम अच्छा सोचें और बाबा से स्थूल सूक्ष्म फुल वर्षा प्राप्त करें। ओम शांति।